डीआईजी ईस्ट गुलाम अजफर महेसर का कहना है कि खुदकुश हमलावर ने गैर मुल्की अफराद की गाड़ी से कुछ फासले पर खुद को धमाके से उड़ाया, जबकि दूसरा दहशतगर्द पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ। जाए वकुआ से एक बैग मिला है जिसमें दस्ती बम मौजूद हैं। हमले में तमाम गैर मुल्की अफराद महफूज हैं, जिन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मारा है एक सुसाइड बॉम्बर है जिसने जैकेट पहनी हुई थी, वो उसने इस गाड़ी को अप्रोच करने की कोशिश की है। गाड़ी जो है स्लो हुई है यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर। गाड़ी से थोड़े ही फासले पे उसने अपने आप को ब्लास्ट किया है। दोनों जो अटैकर्स हैं वो मारे गए हैं। एक ने अपने आप को सुसाइड करके मारा है और दूसरे को पुलिस ने हिट किया है। एक एसएमजी जिसमें ग्रेनेड फिटेड एसएमजी है जो दूसरा बंदा मारा गया है उससे रिकवर हुई है, और एक बैग मिला है जिसमें कुछ तादाद में ग्रेनेड्स हैं, और जितने भी फॉरेन नेशनल हैं वो सारे के सारे महफूज हैं और बाहिफाजत उनको उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया गया है। वज़ीर आला सिंध का मानसहरा कॉलोनी में धमाके का नोटिस। आईजी पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क दुश्मन अनासर अमनो अमान खराब करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दों को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है और उन्होंने आईजी पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मुल्क दुश्मन अनासिर अमन अमान खराब करना चाहते हैं, ये उनकी जानिब से कहा गया है। दहशतगर्दों को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई बेहतरीन इकदाम था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में खुदकुश हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई को सराहा। शरपसंद अनासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये कहा गया है, जबकि वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, उनसे उन्हीं की ज़ुबान में बात होगी। दहशतगर्दों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। 5 दिहाइयों से पाकिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर है। दहशतगर्दों को वापस मुल्क में लाया गया। अमन अमान सूबों की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत सपोर्ट करती रहेगी। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। पिछले 4 दहाइयों से पाकिस्तान दहशतगर्दी के निशाने पे है, और इसमें अगर हम अपनी याददाश्त पे जोर दें तो इसी ऐवान में सिक्योरिटी ब्रीफिंग करवाई गई गुज़िश्ता हुकूमत, जिसकी तरफ से आज नुमाइंदगी हो रही है उधर मेरे खड़े दोस्त, और वो दहशतगर्द जिन्हें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों के नजराने पेश करके और अपने बेटों के खून बहा के उन दहशतगर्दों को मुल्क से बाहर धकेला था, उन्हें हज़ारों की तादाद में वापस लाकर आबाद करवाया गया। ज़ीरो इसमें टॉलरेंस है, और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हुकूमत का ये अज़म है कि हमने दहशतगर्दों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने और दहशतगर्दों से उनकी ज़ुबान में बात होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि हम पर या पार्टी पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। उनके लीडर का वतीरा भी रहा कि फॉर्म पॉलिसी से खेलना है। उन्होंने साइफर के साथ खिलवाड़ किया। उनको डियाला से ऑर्डर आता है कि दोस्त मुल्क के खिलाफ बात करो। इनको इस झूठे बयानी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये मुल्क पहले ही, सियासी जमातें बाद में हैं। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। मईशत के हवाले से मुस्बत खबरें आ रही हैं। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। आपने तनकीद करनी है, आप मेरी ज़ात पे कीजिए। आपने तनकीद करनी है, आप मेरी पॉलिटिकल पार्टी पे कीजिए। आपने तनकीद करनी है, मेरे एक एक मेंबर पे कीजिए। पाकिस्तान पे तनकीद नहीं इजाजत दी जाएगी। इनके लीडर इमरान खान का भी वतीरा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी से खेलना है, और साइफर के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ किया, इनको अडियाला से ऑर्डर आता है कि किसी भी दोस्त मुल्क के खिलाफ बात करो। इस झूठे बयानिए की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये मुल्क पहले है, सियासी जमातें बाद में हैं। मईशत के हवाले से मुस्बत खबरें आ रही हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। आसिफ अली जरदारी आज भी पीपल्स पार्टी के सदर हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी की सदारत से इस्तीफा नहीं दिया। सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा ले रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ईवान, आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक चले। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। हम ये समझते हैं अपोजिशन कि जरदारी एज ए प्रेसिडेंट यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के
अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज शन की। आज भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के है और वो आज भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज इनको बात करने दीजिए। लेकिन इसके बावजूद हमने आपके सामने ये नोटिस लेके आया और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम मजबूत कर लें ताकि ईवान, आईन और कानून और रूल्स के मुताबिक चले। जो रवैया अपोजिशन ने गुज़श्ता रोज़ इख्तियार किया इंतहाई नामुनासिब था, ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। अपोजिशन इस वक्त अवाम के लिए कुछ नहीं सोच रही, गालम गलोच, सीटियाँ बजाना किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे का हिस्सा नहीं, एहतजाज एक दायरे में रह कर होना चाहिए। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया है कि जो रवैया अपोजिशन ने गुज़श्ता रोज़ इख्तियार किया वो इंतहाई नामुनासिब था। अपोजिशन इस वक्त अवाम के लिए कुछ नहीं सोच रही, गालम गलोच, सीटियाँ बजाना किसी मुहज़्ज़ब माशरे का हिस्सा नहीं होता, एहतजाज एक दायरे में रहकर करना चाहिए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान तौहीन आमेज रवैया स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रवां सेशन में हाज़िरी मुअत्तल कर दी है। जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की ऐवान में आमद पर पाबंदी आए। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल ने तज़हीक आमेज हरकत की। स्पीकर रियाज सादिक ने यह रूलिंग दी है तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान तौहीन आमेज रवैया स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रवां सेशन में हाज़िरी मुअत्तल कर दी है। वेलकम बैक। सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला अल ओतीबी ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुशावरती इजलास में शिरकत की। दोनों ममालिक ने दिफाई शोबे में ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सिपासलार से सऊदी मावन वजीर दफा की मुलाकात, जनरल आसिम मुनीर का रॉयल सऊदी फोर्सेस की इस्तेदाद बढ़ाने के अज़म का इजहार, अमन के लिए पाक फौज का किरदार काबिल तहसीन है। मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दफाई पैदावार समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने, मिलिट्री तरबियत के अमूर का जायजा लिया गया। सऊदी वजीर ने पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। आर्मी चीफ ने सऊदी रॉयल फौज की सलाहियत बढ़ाने के पाक फौज के अज़म को दोहराया। सऊदी वजीर ने GHQ में पाकिस्तान सऊदी अरब दफाई मुशावरती इजलास में भी शिरकत की। इजलास में आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर इनके असरात का जायजा लिया गया। इजलास में दफा के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा और दफाई ताउन बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज करने पर गौर किया गया। फोरम ने जमीनी, फजाई और बहरिया के शोबों में चैलेंजेस से निपटने के लिए सलाहियतें बढ़ाने के अज़म का आदा और मतलूबा मकासद के हसूल के लिए सिफारिशात पर गौर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला, कच्चे के इलाके से शरपसंद अनासर का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा, ये कहा गया उनकी जानिब से। और नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी का इजलास हुआ। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ा करदा SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की नकलो हरकत महदूद करने का फैसला किया गया है। पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे चीनी शहरियों की हिफाजत के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत के SOPs पर अमल दरामद गफलत पर सख्त तादीबी कार्रवाई होगी। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है। रावलपिंडी से खबर है, डयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात, बानी PTI और बुशरा बीबी के तिबी मुआयने की दरखास्त से मंजूर। अदालत का बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी टेस्ट निजी हॉस्पिटल से 2 रोज में करवाने का हुक्म। जज नासिर जावेद राना का अदालत में नस्फ इजाफी दीवारें फौरी खत्म करने का हुक्म। जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समात आगे नहीं बढ़ेगी। अदालत ने जेल इंतजामिया को ये हिदायत की है।